कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पीरियोडिक टेस्ट का रिवीजन किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन बी किया था। अब आज हम आगे का सेक्शन सी करेंगे, जिसके अंदर पहला प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखिए। आपको एक शब्द दिया जाएगा, आपको शब्द दिए जाएंगे, उस शब्द के समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समानार्थी करेंगे, जिसमें पहला है धमक यानी कि जोश या तेज। दूसरा है पानी। पानी का अर्थ होता है जल या नीर, उसका समान अर्थ क्या होता है? जल या नीर। इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। तीसरा है हाथी। हाथी का अर्थ होता है गज। आगे है परेशान। परेशान का समान अर्थ होता है हैरान। दूसरा है छप्पर। छप्पर का समान अर्थ होता है छत। तीसरा है पानी। इसका समान अर्थ होता है जल या नीर, बराबर है। चौथा है जंगल। उसका समान अर्थ होता है वन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। अभी दूसरा प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि उल्टा शब्द। आपको जो शब्द दिया गया है उसका उल्टा शब्द, विरोधी शब्द आपको लिखना है। यानी पहला है इसमें उठना। उठना का विरोधी होता है गिरना। विलोम शब्द क्या होता है? गिरना। दूसरा है आना। आना का जाना। ऊंचा का विलोम शब्द है नीचा। पकड़ना का विलोम शब्द है छोड़ना। दिन का विलोम शब्द है रात। अंदर का विलोम शब्द है बाहर। पास का विलोम शब्द है दूर। थोड़ा का विलोम शब्द है बहुत, बराबर है। इस प्रकार आपको उल्टे शब्द लिखने, विलोम शब्द लिखने हैं। आगे है अभी प्रश्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपको एक मुहावरा दिया जाएगा, उसका आपको अर्थ लिखना है। जैसे कि यहाँ पर झुझला उठना, ये एक मुहावरा है। झुझला उठना, उसका अर्थ होता है क्रोधित होना। दूसरा मुहावरा सिर पर पैर रखकर भागना, इसका अर्थ होता है तेज गति से भागना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये मुहावरा आपको दिया जाएगा, बराबर है। तो इसका अर्थ आपको लिखना होगा। अभी आगे का प्रश्न है लिंग परिवर्तन करके लिखिए। आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द का आपको लिंग परिवर्तन करना है। यानी कि पुरुष का स्त्रीलिंग में परिवर्तित, पुल्लिंग का आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। आप देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा, बराबर है। तो वो हम करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए लिंग परिवर्तन करके लिखिए, ये दिया गया है। तो यहाँ पर राजा शब्द दिया गया है, तो राजा ये पुल्लिंग है शब्द, बराबर। तो उसका क्या आएगा? रानी। राजा रानी। लड़का लड़की। घोड़ा घोड़ी। कुत्ता कुत्ती। चूहा चूहिया। शेर शेरनी, बराबर है। इस प्रकार आपको पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। यहाँ पर हमारा जो सेक्शन सी है वो पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम आगे का सेक्शन डी करेंगे, जिसके अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है हाथी किस तरह आता है? तो इसका आंसर आएगा हाथी धम धम करके आता है। दूसरा प्रश्न है हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो इसका आंसर आएगा हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। तीसरा प्रश्न है नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो क्या भरता है? पानी भरता है, बराबर है। तो आंसर आएगा नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। चौथा प्रश्न है हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। क्या खाकर नहीं बताता है? केले खाकर, बराबर है। हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। आगे है हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है।
क्योंकि वो नहाता है। बराबर है। आगे है छठा, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो इसका आंसर आएगा बुढ़िया जंगल में रहती थी। आगे प्रश्न है, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या क्या पड़ने लगा? तो क्या पड़ने लगा? क्या पड़ने लगा? तो आंसर आएगा बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। आठवां प्रश्न है, पानी टपकने की आवाज कैसी थी? तो इसका आंसर आएगा पानी टपकने की आवाज थी टप टप। आगे है, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? तो इसका आंसर आएगा बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। आगे है 10वां प्रश्न, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो यहाँ पर आंसर आएगा बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। अभी आगे है 11वां प्रश्न, छप्पर किन किन चीजों से बनता है? तो इसका आंसर आएगा छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। किन किन चीजों से? घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बराबर है। अभी आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। आपको कोई एक विषय दिया जाएगा, उसके बारे में आपको 3 से 4 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है मोर। तो मोर के बारे में आपको लिखना है, वो हमने वर्कबुक के अंदर लिखा ही है। बराबर है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर 52 पेज के पेज पे लिखा है मोर के बारे में। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर है, इसके माथे पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, उसकी आवाज मधुर होती है, बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, मोर को किसान का मित्र कहा जाता है, मोर पेड़ पर रहता है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। बराबर है। तो इस प्रकार आपको 5 से 7 वाक्य लिखने हैं। अभी दूसरा जो हमारा है वह क्या है? तोता। तो तोते के बारे में आपको लिखना है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तोता सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में काली घारी होती है, इसकी चोंच लाल होती है, वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है, तोते की आवाज मीठी होती है, लोग इसे पालते हैं, तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तोते के बारे में भी लिखना है, जिसके बारे में आपको मोर या तोते में से कोई भी एक के बारे में आपको लिखना है, जो भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई एक के बारे में लिखना है। ठीक है, जो आपको मोर पूछा गया है तो मोर के बारे में लिखना है, और तोता पूछा है तो तोते के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सेक्शन डी यहाँ पर खत्म होता है, और हमारा हिंदी विषय का रिवीजन भी यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको रिवीजन वीडियो बराबर देखकर यहाँ पर परीक्षा की तैयारी आपको करनी होगी। थैंक यू।